जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि खुशी के लहर भाजपा कार्यालय पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानना चाहते हैं कि क्या उत्साहित है लेकर, कैसे क्या है। उत्साहित शब्द आपने जोड़ा है बड़े भाई। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने जो है हमारी बात को रखने का अवसर दिया। उत्साह शब्द आपने जोड़ा, तो उत्साह हमें ही नहीं है, समूचे सनातन धर्म में विश्वास करने वाले और विकास को सबका साथ सबको लेकर चलने वाली विचारधारा की जीत। और वो विचारधारा अगर किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी में, और लोगों में नहीं। और लोग तो समझ लीजिए कि झूठा चोचला फैलाए रहते हैं कि पीडीए है, क्या है वो है। आप समझ लीजिए पीडीए वाला फार्मूला एकदम समझ लीजिए उड़ गया, कहीं नजर आ रहा है। दिल्ली में हमारी सरकार बन गई। अब अक्सर आप सुने होंगे उनके मतलब जो है अखिलेश जी जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहा करते थे कि मिल्कीपुर से जो है लखनऊ का रास्ता क्लियर होगा 27 में। अब उनकी बात को हम भी मान रहे हैं भैया, बिल्कुल क्लियर होगा, अब हो गया। राजग की बात को लेकर क्या कहेंगे? राजग बात यही कहेंगे वो झूठाऊ राजा हुए, फर्जी राजा हुए। राजा शब्द आपने जोड़ा तो देखिए, अगर आस्था का विषय जोड़ा जाए तो सनातन धर्म में राजा सिर्फ हमारे भगवान श्री राम हैं और थे और रहेंगे, सीधी बात स्पष्ट। और बाकी अगर संवैधानिक दृष्टि से मैं भारत का वासी हूं और संविधान जो है हम मानते हैं, संविधान में हम लोग विश्वास और आस्था रखते हैं, तो संविधान के जो है रचयिता डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि कोई इसमें लोकतंत्र है, इसमें जो है ये समझ लीजिए कि रानी के पेट से पैदा हुआ बच्चा जो है राजा राजा नहीं बनेगा। तो ऐसे में लोकतंत्र में जनता जिसको चुनी हुआ राजा बनेगा। तो लोकतंत्र में जनता अगर लोकतंत्र में विश्वास करते हो तो युवराज वैसो गर्दा होगी, ठीक। और अगर अपने आप का राजा मन में मान रहे हैं तो भाई हम लोग कोई राजा मानने, अब समझ लीजिए फर्जी राजा घोषित हो गए, कोई मतलब है। विपक्ष के लोग जो छोटे छोटे मुद्दे उठाए पशुओं को लेकर और आवारा पशुओं को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? आवारा पशुओं को लेकर के देखिए हमारी सरकार जो है उस पर कार्य कर रही है बराबर, और पशुशाला बनाए गए हैं। और आप पशुशालाओं में आप जाकर के देख भी लीजिए, और सारी जो है वहाँ पे जो है सब पूरी व्यवस्थाएं वहाँ चल रही हैं, किसी प्रकार का मतलब वो नहीं है। और सब लोग जो है इसमें सरकार जो है सुचारू। विपक्ष ईवीएम को लेकर जो सवाल उठा रही है कि भैया वो हम अभी 4-5 दिन पहले कोई पत्रकार महोदय हमसे बाइट लिए थे, हमने कहा था कि ईवीएम का रंडी रोना शुरू कर देंगे ये लोग, जैसे खिसियान बिलार खंभा नोचे, एक पुरानी कहावत है। और दूसरी कहावत आप भी सुने होंगे कि जो दाल गिर जाता है सूखे निक लागत है, अवधिम कहावत है ये दोनों। तो दाल उनकी गिर गई अर्थात तो चुनाव हार गए, तो अब उनको सूखे निक लगेगा। अब जो पाएंगे जो वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अभी सुने होंगे वो कहे कि 35,615 की कतना वोट से हमारा बेटा जीत गया। और एक वीडियो आया था, कहते रहे जाओ वोट डारो सीनप गोली खाओ, जाना तो सेना लाग गया भैया कि वोट न डारे मिले। सारे लोग पूरा शांति तरीके से वोट पड़ा चारों तरफ, और सारे लोग जो है मतलब वोट डालिन मतदाता 60-62 हजार वोट से हमार विक्ट्री है। हम कहो रहे कि 11 बजे काउंटिंग छोड़ के चला जाइए, चला गए, क्लियर रहा। हमने कहा था कि 8 तारीख को काउंटिंग 11 बजे छोड़कर चले जाएंगे, काउंटर छोड़कर। चलिए आपका और भी हमारे पास लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे भैया इस जीत पे? आप क्या कहना चाहेंगे चाचा जी? जी, मैं हिंदू साम्राज्य परिषद का जिला अध्यक्ष पवन पांडे अयोध्या से। कितना उत्साहित हैं आप? हम ही नहीं, सारा हिंदू समाज, सारा सनातन धर्मी इस चुनाव से, मिल्कीपुर के उपचुनाव से उत्साहित है। और ये चुनाव जैसे दानवों के ऊपर देवों की जीत हुई है। जी जी, ये सनातन की जीत जो हुई ये है। इतिहास इतना बड़ा आया है, क्या ये 27 में फिर से दोहराया जाएगा ऐसा? जी जी, लोगों के अंदर उत्साह है। एक भूल हो गई थी जी जी अयोध्या की जनता से कि जिसको लेकर के हम लोग किरकिरी में आए, हम लोगों को काफी कुछ झेलना पड़ा, लेकिन आगे ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। हम लोग हिंदू सनातन धर्म को बचाने के लिए 27 में भी बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हम बोलेंगे। जी भैया, बताइए भैया। देखिए सारी चीजें जीत हुई हम लोगों की, और सारे लोगों की, सनातन धर्म में विश्वास करने वाले लोगों की हुई। और इसमें जो मुख्य भूमिका है, मुख्य भूमिका जिसको आप लीड रोल कहेंगे, वो शेरे पूर्वांचल इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू की है, जो समूचे मतलब मिल्कीपुर में एकदम लहर ला दिए, और हम लोग जो है 60-62 हजार वोट से जीत गए। उन्हीं का मेन रोल है, और वो कटहरी की तरीके यहाँ संकट मोचन बनकर उभरे। आगे क्या इतिहास ही जो अभी बन के आया 2027 के लिए क्या कहेंगे? 2027 में फुल मेजॉरिटी सरकार बनेगी। 10 सीट पाने के लिए समाजवादी पार्टी तरसने का काम करेगी, ये चीज नोट कर लीजिए आज। उसी में सब लोग बांटेंगे।